इस समय हम खड़े हैं ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 में। बात करते हैं यहाँ पर जो आरडब्ल्यूए का चुनाव है। यहाँ पर दो पैनल चुनाव लड़ रहे हैं, एक सूरत नागर, दूसरा पुष्पेंद्र पंडित का। हर व्यक्ति जब चुनाव लड़ता है तो अपने अपने दावे ठोकता है विजयी होने की। और यहाँ पर जो सेक्टर के निवासी हैं, यहाँ के जो पैनल के साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। इस समय जो पैनल में पुष्पेंद्र पंडित हैं जो कि अध्यक्ष पद हेतु प्रत्याशी हैं, राजू पंडित हैं जो कि उपाध्यक्ष के लिए मनोनीत किए गए हैं, रामवीर भाटी जी हैं जो कि महासचिव पद हेतु प्रत्याशी हैं, और सुधीर लौर जी हैं जो कि कोषाध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी हैं। इनसे बात करते हैं कि इनके विशेषकर क्या क्या मुद्दे हैं और कितनी बार ये जो है पहले भी चुनाव लड़े हैं या पहली बार चुनाव लड़ते हैं। हम चलते हैं, बात करते हैं इनसे कि क्या मेन मुद्दा है। साहब, आपका क्या नाम है और ये सेक्टर जो 36 में आरडब्ल्यूए का चुनाव चल रहा है, हाँ जी, इसमें दो पैनल जो प्रत्याशी हैं, पैनल पुष्पेंद्र पंडित और सूरत नागर का, हाँ कौन आपके पहली पसंद है और क्या प्रमुख यहाँ मुद्दे चल रहे हैं? देखिए, मेरा नाम आशीष दुबे है। मैं यहाँ पे पहले भी उपाध्यक्ष रह चुका हूँ और पुष्पेंद्र पंडित जी ने पिछले 14 साल में इस सेक्टर की जो सेवाएं की हैं, प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ के उनको जो सहयोग दिया है, वो आज तक कोई बंदा निकल के नहीं आया इस सेक्टर के अंदर, ठीक है ना। और जहाँ तक है कि सेक्टर की समस्याओं की बात रही, तो सबसे पहले सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ाने की जरूरत है, जिससे कि लोगों में विश्वास जग सके कि जो आरडब्ल्यू काम कर रही है वो सही तरीके से कर रही है। लोगों को उसकी मंथली मीटिंग के थ्रू सारी डिटेल्स उनको दी जाए, जो आरडब्ल्यू के मेंबर्स हैं, जो कि मंथली मीटिंग यहाँ पे नहीं हो पा रही है। मंथली हो, क्वार्टरली हो, बट वो मीटिंग होने से ही पारदर्शिता होगी और लोगों में विश्वास जगेगा। और जो सेक्टर ये आज 25 साल हो गए ग्रेटर नोएडा को डेवलप किए हुए, पर ये सेक्टर आज भी गांव की तरह दिखाई पड़ता है। तो इस सेक्टर को गांव से शहर बनाने की जो हमारी कोशिश रही है, उसको हम आगे ले जाएंगे। यदि पुष्पेंद्र पंडित का ये पैनल विजयी होता है तो क्या आपको लग रहा है जो यहाँ समस्या लगातार चली आ रही है वो हल होंगी? बिल्कुल, इसके लिए हमारा सतत प्रयास रहा है, पर किन्हीं वजहों से जो लोग जोड़ तोड़ करते हैं, उस वजह से हमारे पुष्पेंद्र पंडित जी अध्यक्ष नहीं बन पाए आज तक। और इस बार पूरी उम्मीद है हमें जनता से कि वो इनको अध्यक्ष बनाएगी और जो सेक्टर, ये जो गांव दिख रहा है, ये शहर में तब्दील होगा। आप सेक्टर 36 की समस्याओं को लेकर लगातार संघर्ष करते रहे हैं और इस बार खुद आपका पैनल चुनाव मैदान में है। क्या आपको लग रहा है और क्या आपके प्रमुख मुद्दे हैं और जो जनता आपसे एक उम्मीद लगाए बैठी है उन पर कितना खरा उतरेंगे? सबके लिए नमस्कार। लगभग 14-15 साल से सेक्टर में मैं कोशिश करता रहा हूं, बराबर चुनाव के माध्यम से भी। कई बार चुनाव हारा भी हूं और 1-2 बार चुनाव जीता भी हूं। शुरुआत में मैं जब सेक्टर में चुनाव की प्रक्रिया चालू हुई थी तो मैं अध्यक्ष पद के लिए मैंने चुनाव लड़ा था और मैं केवल 15-16 वोट से मैं हार गया था। जनता ने मुझे हमेशा भरपूर पूर्ण सहयोग दिया है और हमेशा सहयोग देते आए सेक्टरवासी। और मैंने भी कोशिश ये की है कि मैं सेक्टर में सबके साथ मिलजुल करके जो भी सेक्टर की समस्याएं हैं, किसी के सुख दुख की समस्याएं हैं, आपस में एक परिवार की तरह, सेक्टर हमारा एक परिवार की तरह है। हमेशा मैंने सेक्टर को परिवार ही समझा है और मैंने कोशिश करता रहता हूं कि अच्छे से अच्छा हो। हम लोग स्थानीय लोग नहीं, हम बाहर से आए हैं। आकर के हमारा जो मूल उद्देश्य है वो यही है, हमने अपने गांवों को, अपने परिवारों को छोड़ा है। वो इसलिए छोड़ा है कि हम शहर में बसें और हमें शहर जैसी व्यवस्थाएं मिलें। मैंने कई बार पद पर रह करके भी बहुत कोशिश की, जितना मुझ पर हो सकता था मैंने उतना कोशिश की और कार्य करने की कोशिश की। अब मेरा दोबारा से फिर सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद देने के लिए आशीर्वाद दिया है और कहा है कि आप सामने आओ। तो सब लोगों ने मुझे चुनाव के लिए तैयार किया और मैं फिर सेवा के लिए तैयार हुआ हूं। अगर मुझे सब लोग आशीर्वाद देते हैं तो मैं सेक्टर की सेवा बढ़िया तरीके से, निस्वार्थ भाव से, सबको अपना समझते हुए सेक्टर के विकास के बारे में पूर्ण रूप से सहयोग करूंगा। विशेष मुद्दे क्या हैं? समस्याएं जो हैं सेक्टर में, अपराध करने हमारे 4 गेट बनाए हैं।
पहले आबादी कम थी सेक्टर में, तो 1-2 गेट खोले गए थे। अब 4 गेट हैं, तो चारों गेट खुलने चाहिए, क्योंकि ब्लॉक वाइज जो गेट बनाए हैं, हर ब्लॉक के आदमी को सुविधा मिलनी चाहिए और बराबर प्रॉपर वो खुलने चाहिए, जिससे हर ब्लॉक का आदमी अपने नजदीक गेट से निकल सके। तो सबसे पहले ये है। उसके बाद सिक्योरिटी की व्यवस्था, 4 दीवारी बिल्कुल आज भी टूटी हुई है। कई बार कई आरडब्ल्यू यहाँ पर रह चुकी हैं, लेकिन किसी ने कभी भी ध्यान नहीं दिया। और कहीं से भी गाय, भैंस, बैल, आवारा पशु सेक्टर में घूमते ही रहते हैं। ऐसा है कि जैसे 1500 की आबादी जहां हो जाए, ऐसा शासन प्रशासन का भी कहना है कि वहां पे एक पुलिस चौकी की व्यवस्था की जाती है, और हमने पूरा प्रयास कर रखा है पहले से ही। हम गेट नंबर 1 पर पुलिस चौकी की व्यवस्था निश्चित रूप से हमारी लगभग बात हो चुकी है, और उस व्यवस्था को हम करके रहेंगे, क्योंकि हमारे सेक्टर में बहुत आबादी है, बहुत ही परेशानियां रहती हैं, घटनाएं घटती हैं, खुला हुआ सेक्टर है। एक पुलिस चौकी की व्यवस्था बढ़िया हो जाएगी तो सबके लिए अच्छा रहेगा जी। और बहुत सारी असुविधाएं हैं। अच्छा, यदि आपका पैनल चुनाव में विजयी होता जी, तो सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम, सारे काम मिलजुल करके जितने भी कार्य हैं, गेटों का सौंदर्यीकरण है, लोगों ने पहले भी करने की कोशिश की, पुराने लोगों ने, लेकिन करते तो हैं, लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पाते प्रॉपर। जिस तरीके से शहर है, ग्रेटर नोएडा इतना सुंदर शहर बनाया है, उस हिसाब से गेटों का सौंदर्यीकरण बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। गेटों पर बढ़िया पेड़ पौधे, लाइटिंग की व्यवस्था, कलरफुल लाइटें, कुछ पानी के झंडे। आधुनिक समय इतना अच्छा है कि हम थोड़ा सा अगर विचार करें तो बहुत सारी चीज़ें हम सही तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, सहयोग भी करते हैं लोग बाग। सेक्टर के लोगों ने पिछली बार भी, हमारे एक सुधीर लौर भाई जी थे जो कि कोषाध्यक्ष थे, उनको सेक्टर के लोगों ने बहुत सहयोग दिया, काफ़ी पैसा भी दिया सेक्टर के सुधार के लिए, लेकिन वो पैसा का सही सदुपयोग नहीं हो पाया। फिर लोगों ने पैसा देना बंद कर दिया। अगर लोगों की बात करें, सेक्टर के सब जो लोग हैं वो हमेशा सेक्टर के सहयोग में खड़े हैं, पैसा देने के लिए, आरडब्ल्यू के साथ हाथ से हाथ मिलाने के लिए, चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि उस तरीके से उसका कोई हिसाब किताब दिया जाए, या कहीं कोई मीटिंग के माध्यम से किसी को बताया जाए। जनता जिताती है, विश्वास से, दिल से जिताती है कि सेक्टर का भला हो, लेकिन कोई भी आय व्यय का ब्यौरा उस तरीके से, या क्या करना है, एक मंथली मीटिंग, कुछ भी नहीं होता ये तक। तो साहब बिल्कुल हम पूर्ण कोशिश करेंगे, अगर हमें सहयोग मिलता है सबका, तो हम जरूर सेक्टर को बहुत अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे साहब। एक अधिवक्ता होने के नाते आप यहाँ सेक्टर 36 के निवासी भी हैं। जी सर। तो चुनाव चल रहा है, किस नजरिए से देखते हैं, क्या प्रमुख मुद्दे चल रहे हैं? मेरा नाम दिनेश भाटी एडवोकेट है। मैं लगभग 8 साल से सेक्टर में रहता हूँ। आरडब्ल्यूए का पूर्व उपाध्यक्ष भी हूँ, और सेक्टर के बहुत ही ज्वलंत मुद्दे हैं। सिक्योरिटी व्यवस्था बिल्कुल खत्म है, और गाय भैंस ऐसे घूमती है जैसे गांवों में सेक्टर सा लगता ही नहीं है, गांव सा लगता है। और मेरी अपील है सभी सेक्टर वासियों से, भाई पुष्पेंद्र पंडित के पैनल को भारी मतों से जिताएं, और विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। और इनके पैनल में बहुत ही निष्ठावान और कार्यकर्ता हैं सभी लोग। रामवीर भाटी जी हैं महासचिव पद के लिए, और कोषाध्यक्ष जो हमारे बहुत ही कर्मठ और जुझारू काम करने की क्षमता है, सेक्टर को दिखा भी चुके हैं अपने काम के बारे में। उनको भारी मतों से सब जिताएं, मेरी यही अपील है सभी सेक्टर वासियों से। तो देख ले तेरे प्रमोशन बलराज हुंड जी, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप लगातार क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद करते रहे, और आज आपके सेक्टर 36 का ही चुनाव चल रहा है। क्या प्रमुख मुद्दे चल रहे हैं, क्या प्रमुख मांग है आपके पास? अलग अलग पैनल के प्रत्याशी आ रहे हैं, सूरत नागर, दूसरे ओर पुष्पेंद्र पंडित, कौन पहली पसंद है? जय हिंद, नमस्कार। मैं बलराज हूँ, पहले भी 2 बार आरडब्ल्यू अध्यक्ष रहे हूँ सेक्टर 36 का। पुष्पेंद्र पंडित जी और हम जब यहाँ आरडब्ल्यू सबसे पहली बार बनी, तो हम फाउंडर रहे, संस्थापक रहे आरडब्ल्यू के, तो पुष्पेंद्र पंडित जी उपाध्यक्ष रहे। तो उस समय हमने जो समस्याएं थी, गेट पे गाड़ी इनके स्टिकर लगा के गेट सिक्योरिटी हमें प्राधिकरण ने दे रखी थी, लेकिन जब कम लोग रहते थे,
लगभग 400 450 लोग रहते थे। जब तक सेक्टर भरा हुआ नहीं था, प्राधिकरण ने सिक्योरिटी दी थी, तो हमने गाड़ियों पे स्टिकर लगवाए थे अपने कार्यकाल में, मोटरसाइकिलों पे स्कूटी पे स्टिकर लगवाए थे और बैरियल की भी व्यवस्था की थी और दोनों गेटों पे हमने कैमरे लगवाए थे। लेकिन हमारे कार्यकाल के बाद जब जैसे ही 2 बार हम अध्यक्ष रहे, उसके बाद दूसरा चुनाव हुआ, फिर अब तक कई चुनाव हो लिए, सीसी कैमरे बंद पड़े हैं। आवारा पशु अंदर आते हैं, गाय भैंस, बंदरों का आतंक, आवारा कुत्ते, कई कुत्ते ने कई लोगों को, सेक्टर वासियों को काट लिया है। और एक सी ब्लॉक में एक कुत्ते ने तो ऐसा काटा, 22 साल के बच्चे की एक की डेथ हो गई। वो होंडा कंपनी में जॉब करता था। तो मतलब ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। अगर हम सिक्योरिटी गेट पे बढ़िया तरीके से देंगे और गाड़ियों पे स्टिकर देंगे और चारों गेटों को हम सौंदर्यीकरण करेंगे और जितने भी हमारे पार्क हैं और सेक्टरों की अपेक्षा हमारा सेक्टर, जो हमारे सेक्टर के बाद 15 साल या 10 साल बाद सेक्टर बसे, हमारा सबसे पुराना सेक्टर है। सुधीर लॉर्ड जी, दोबारा आप कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनाव मैदान में हैं। क्या आपके चुनावी मुद्दे हैं, क्या प्राथमिकता होगी? सर्वप्रथम पहले तो अपील करूंगा मैं सभी सेक्टर वासियों से कि वो मतदान अवश्य करें। आगामी 17 दिसंबर दिन शनिवार रविवार उर्सुलाइन स्कूल में मतदान है। मतदान अवश्य करें और सेक्टर के पक्ष में मतदान करें। जैसे कि पूर्व में सभी वक्ताओं ने बताया है कि ये गांव जैसी फीलिंग आती है। हमारे परिचित लोग गांव से यहाँ आते हैं। मेरे छोटे भ्राता अभी वर्तमान प्रधान है जनपद बुलंदशहर से, वो भी कहते हैं कि हमारा गाँव अच्छा है। तो समस्या तो बहुत सारी हैं। पिछली बार हम चुने गए, सेक्टर ने भरपूर आशीर्वाद दिया और बहुत भारी मतों से मुझे जिताया। पर ये बात 2 कार्यकाल ऐसे चले गए जिनमें तीनों लोगों में, जो तीनों लोग चुन के आते हैं, अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष, उनमें तालमेल नहीं बन पाया। 2 टेन्योर 2-2 साल 4 साल ऐसे बिगड़े कि उनमें असमंजस की स्थिति रही और वो काम नहीं कर पाए। उसका एक मूल कारण ये भी है कि हम देखते हैं कि किसी भी इलेक्शन कमीशन कहीं भी चुनाव कराते हैं, 5 साल में परिसीमन या आरक्षण चेंज होते रहते हैं। या पिछले 12-15 साल से हमारे ही स्थानीय गुर्जर समाज जो ज्यादा संख्या में है, उन्हीं के अध्यक्ष चले आए अभी तक। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हम आज भी इस सदी में एक जाति को लेके यहाँ पे चुनाव चलता आया है। कि अभी आम सभा की बैठक हुई और हम तीनों प्रत्याशियों को, जिनके सानिध्य में हम चुनाव लड़ रहे हैं, राजेश गौड़ जी 3 बार महासचिव रहे हैं, बलराज हुंजी जी पहले 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी क्राइम फ्री इंडिया में, करप्शन फ्री इंडिया में प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमसे बिना पूछे, हमसे हाथ उठवा के बोला कि अभी चुनाव निर्विरोध होना चाहिए। हमने सरेंडर कर दिया और उधर साइड से सूरत नागर जी की साइड में ठाकुर प्रमोद सिंह है, हमने अध्यक्ष के लिए बोल दिया। उन्होंने टाइम लिया हमसे 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, पर बात नहीं बन पाई। फाइनली ये हुआ कि भाई गुर्जर समाज से ही अध्यक्ष बनेगा, अध्यक्ष कोई और नहीं चाहिए हमें। हमने कही सुजीत तिवारी को अध्यक्ष बना दो, ठाकुर प्रमोद सिंह को अध्यक्ष बना दो। चलो ये बात अलग रही। बात आई कि जब आय और व्यय का ब्यौरा दे दिया हमारे महासचिव, जो जिनके साथ में कोषाध्यक्ष हूं वर्तमान में, उसके बाद वोट बनी करीब 3-3.25 लाख रुपए। इलेक्शन क्लियर हो गया, डेट निश्चित हो गई। तो ये सब जानते हैं पूरे भारत गणराज्य में, पूरे देश में, कि जब इलेक्शन कमीशन डेट क्लियर कर देता है तो उसके बाद इलेक्शन पावर में रहता है इलेक्शन कमीशन। उसके बाद तुम जो कोष में पैसा आना चाहिए, पहले तो हमने कोष में पैसा दिया चेक के द्वारा 1 नंबर में, हमारी टीम ने। उधर सूरत नागर जी हैं, उन्होंने पैसा पूरा कैश में दिया। ट्रांसपेरेंसी की बात आ रही है। अभी हमारे दुबे साहब बोले थे कि ट्रांसपेरेंसी, इस सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी और जो एलओटी और लोग चुनाव जीत के आए पदाधिकारी, उनके बीच में बहुत बड़ी खाई खुदी हुई है, विश्वास नहीं है। पिछली बार मैंने चुनाव जीतते ही पार्क प्लस ऑटोमेटिक RFID टैग के साथ बूम बैरियर का उद्घाटन करवाया। एडिशनल डीसीपी थे यहाँ विशाल पांडे जी, उन्होंने वो हमारा फीता काट के गए। हमने FIR कर करके बस बाहर कराई। A ब्लॉक के पास बस खड़ी होती थी, बस के क्लीनर, कंडक्टर, ड्राइवर की कम्युनिटी जानते हो, वो शाम को नशीले पदार्थ सेवन करते थे, वहीं मलमूत्र। उनको एक FIR कराई, बाहर हुआ। उसमें भी जातिवाद की बात आई कि भाई वो उस समुदाय से थे। तो हम आज भी इस सदी में जाति को लेके बात कर रहे हैं। तो मैं जाति की बात कर रहे हैं तो सेक्टर में समझ ज्यादा संख्या में पहले नंबर जो वोट है वो ब्राह्मण समाज की। अगर परिसीमन की बात आती है तो गांव में भी, लोकसभा विधानसभा प्रधानी में भी SC OBC जनरल कैटेगरी चेंज होती रहती है। या पिछले 12-15 हमारे तेजपाल प्रधान जी, उन्होंने ये बात कही थी हम सभा में, भाई इस बात पे जोर मत दो कि किस समुदाय का अध्यक्ष बनेगा।
जिसकी कार्य करने की क्षमता है, जो काम समाज की सेवा करना चाहता है, वो अध्यक्ष बन सकता है। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। मैं रामवीर भाटी, महासचिव पद का उम्मीदवार। मैं एक पैरामिलिट्री फोर्स से आया हुआ हूँ, रिटायरमेंट को। मेरा जो टारगेट है, मैंने सेक्टर में आके देखा कि सेक्टर में गंदगी है कितना वो है। हमारे जो हम 1 नंबर से गेट से एंट्री करते हैं, अगर हम किसी को बाहर से बुलाते हैं तो वो कहता है, अभी कैसे सेक्टर में रह रहे हो आप लोग, क्या है आपका, सारी चीज़ें मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जब मैंने मिलिट्री में अपने उसमें ट्रेनिंग की थी तो मैं खुद अपने उसमें कैंप में झाड़ू मारता था, सुबह सुबह मॉर्निंग में उठ के। हमको एक टारगेट दिया जाता था कि हाँ भाई, आज आपको यहाँ झाड़ू मारनी है, उसको वहाँ झाड़ू मारनी है, तो सबको ही एक साथ उस पर लगाया जाता था। तो क्या हम अपने सेक्टर की सफाई नहीं कर सकते? हमारा टारगेट वही है कि पहले सारे चारों गेटों का सौंदर्यीकरण करना। दूसरा, अगर कोई भी बाहर से, जैसे गर्मी का टाइम आ जाता है, गर्मी में लोग बाग कहते हैं कि हमारे सेक्टरों में अपने अपने मकानों में सब रहते हैं, अगर कोई बाहर का आ जाए, पार्क में बैठ जाए, उसको पानी पीने के लिए नहीं है तो वो क्या करेगा? जितने भी सेक्टर में हमारे पार्क वगैरह है, तो हम उसमें हम गंगा जल का भी एक वो लगाएंगे। दूसरा क्या बोलते हैं कि हाँ भी गाय, देखो गाय तो हमारी माता है, हम उसकी हमारी पूजनीय है। हम ये चाहते हैं कि जितने भी ये सेक्टर के बाहर जो भी कोई या खोर बनवाए या कोई ड्राम को काट के, और जितने भी हमारे सेक्टर वासी, उनसे अनुरोध करेंगे कि आप लोग जो खाने को ऐसे वगैरह वेस्ट करते हो, आप उनको बाहर डालो ना जाके, वो कितना अच्छा रहेगा, उनको भी चारा मिलेगा। पिन्नी अपना एक साइड में रख दीजिए। तो बहुत सी चीजें हैं। और आप ये सोचो, अर्स लाइन में जाते हो आप, हमारे बच्चे जाते हैं छोटे छोटे, सुबह मॉर्निंग में आप जाओगे, कितनी भीड़ रहती है कि आपस में टकराव इतने जबरदस्त होते हैं कि कोई बस जा रही है, कोई गाड़ी जा रही है। हमारा ये है कि आप 2 नंबर से एंट्री करें, कितना अच्छा रहेगा। जो उनकी प्रिंसिपल है, उसको एक चाबी दे दी जाएगी, भाई आप 4 घंटा सुबह खोलो मॉर्निंग में, 4 घंटा दोपहर को खोलो, और सारी चीजें अपना बाहर हो जाएंगी। तो उससे बढ़िया चीज क्या है? तो हम तो यही चाहते हैं कि सेक्टर में साफ सफाई हो और अच्छी तरह सेक्टर को स्वच्छ बनाया जाए। यही हम आप प्रार्थना करते हैं। चलो आचार्य जी, चुनाव चल रहा है यहाँ सेक्टर में, कौन आपकी पहली पसंद है? क्या समस्या है, क्या प्रमुख मुद्दे हैं? देखिए, हम लोग जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को लेके चलते हैं। तो ये प्रश्न तो थोड़ा सा मेरे लिए दूर हो जाएगा, कौन पसंद है कौन नापसंद है। हम लोग तो सबके लिए समान दृष्टिभाव रखते हैं। यहाँ व्यक्तिगत हमारा संस्थान का कार्य चल रहा है, तो एक पड़ोसी के नाते पुष्पेंद्र जी से कुछ न कुछ आदान प्रदान होता रहा है। अब तक के मेरे 5-6 महीने के संपर्क में सुधीर लौर जी से और इनसे, तो मुझे इनका व्यक्तित्व और इनका कृतित्व जो लगता है बहुत अच्छा है, और उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और सब सेक्टर के विकास के लिए बात कर रहे हैं। मैं भी कल से सेक्टर में बात करूंगा ही, और लोग आना जाना रहेगा। तो सेक्टर की जो समस्याएं मुख्यतः आप सब पदाधिकारी जो यहाँ के पैनल है उन्होंने बताई हैं, उनको दृष्टिगत रखते हुए सब बुद्धिजीवी हैं, जो अच्छा लगे उसके लिए अपना मत प्रयोग करें। और अच्छे लोगों को विकास के लिए जो बात कर रहे हैं उनसे हम कह सकते हैं, बात कर सकते हैं, भाई आपने ये कहा था, आज ये नहीं हो रहा है। तो मेरा तो मानना यही है कि जो अच्छा उचित आप सबको लगता है सेक्टर वासियों को, उसको मतदान अवश्य करें। और व्यक्तिगत रूप से मेरा जो संबंध है वो ये पैनल के साथ में संसर्ग रहा ही है। जैसे बिजली अभी हम लोग आपसे ही ले रहे हैं, तो व्यक्तिगत तौर से मुझे बहुत अच्छा स्वभाव नेचर लगा इन दोनों लोगों का। तो मैं चाहूँगा कि इन्हीं को विजयी बनाएं।